नमस्कार, द पॉइंट आउट आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं आस मोहम्मद कैफ और आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में मूवमेंट कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा यूँ तो 70 विधानसभा सीटें यहां पर हैं, लेकिन 2 विधानसभा सीट जो है वो अत्यधिक चर्चा में है, जिनमें से एक है मुस्तफ़ाबाद और दूसरी है ओखला। और अभी हम ओखला में हैं और जहां हम हैं ये सिफाउर रहमान जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यालय की ऊपर वाली छत है। यहाँ हमें सिफाउर रहमान की कोर टीम के कुछ सदस्य मिले हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है और क्यों है कि ये चुनाव उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुस्तफ़ाबाद और ओखला विधानसभा में अभी हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर वो एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं जिस जगह का नाम बटला हाउस है। बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव हो गया है और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के बारे में ये समझा जा रहा है कि 2 विधानसभा सीट पर जिस प्रकार की चुनावी गतिविधियां हैं वो शेष 68 विधानसभा सीटों के परिणाम को प्रभावित करने जा रही हैं। कई अलग तरह के तर्क हैं और कई अलग तरह की चर्चाएं भी। हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जो सिफाउर रहमान का चुनाव संभाल रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कर सिफाउर रहमान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत की कितनी संभावनाएं हैं और उनकी दलील क्या है। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया एकदम। क्या आपका नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उवैस। उवैस साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? एन ब्लॉक 5 नंबर अबुल फजल। ओके। सिफाउर रहमान साहब जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि उनका चुनाव लड़ना ज़रूरी था? तो आप क्या इसको समझते हैं कि उनको क्यों चुनाव लड़ना चाहिए था? बिल्कुल ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो इंसान पिछले 5 साल से सफ़र कर रहा है और पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद है। कुछ लोग याद रखे हुए, कुछ लोग भूल चुके हैं, लेकिन अब उनको ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि आखिर वो इंसान जेल में क्यों बंद है। क्योंकि उस इंसान ने हमारे अपने लोगों की मुद्दे की बात उठाई। जैसे CA NRC उस टाइम जो लागू होने जा रहा था, उस वक्त यूनिवर्सिटी से एक मूवमेंट चला था जिसको लीड किया था शफा भाई ने। उसके बाद में अपना शाहीन बाग स्टार्ट हुआ था, देखते देखते पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला। लेकिन वो उन्होंने अपनी पर्सनल आवाज़ नहीं उठाई, वो पूरे आम जो लोग थे उन लोगों की आवाज़ उठाई और उस वजह से उनको जेल जाना पड़ा। और इसलिए ज़रूरी हो गया है कि एक बार लोगों को याद दिलाया जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आवाज़ उठाते हैं और उनको आपको भूलना नहीं चाहिए, उनको आपको फ्रंट पर लाना चाहिए ताकि आगे जो आने वाला टाइम है ऐसे 10 लोग और पैदा हो सकें। अगर आपने उनका साथ नहीं दिया तो फिर कोई भी इंसान दोबारा खड़ा नहीं होगा किसी के लिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम चौधरी आसिफ है। आसिफ साहब, तो आपको क्यों, जैसे हमने इनको सुना, तो आपको क्यों लगता है कि सिफाउर रहमान साहब का चुनाव लड़ना ज़रूरी है? देखिए, एक तकरीबन 5 साल पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लेकर आ रही थी जिसका नाम CA NRC था। वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होने वाला था। उसमें उस कानून के अंदर सभी हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने थे कि भाई आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं। अब ज़्यादातर लोग उसमें जो टारगेट होते वो माइनॉरिटी होता और माइनॉरिटी को टारगेट करके फिर उनको परेशान किया जाता। उस कानून के लाने का मकसद ही ये था कि माइनॉरिटी को टारगेट किया जाए। उस कानून का बहुत सारे लोगों ने अपोज़ किया कि इस तरीके का कानून हमारी कंट्री में नहीं लागू होना चाहिए। उसके लिए फिर एक एजिटेशन शुरू हुआ, जामिया से शुरू हुआ। जामिया के स्टूडेंट्स और ओल्ड बॉयज़ ने मिल के, और उसमें जामिया के जो टीचर्स हैं और प्रोफेसर हैं उन्होंने भी सबने साथ दिया। वो जामिया से शुरू होकर फिर शाहीन बाग पहुँचा, शाहीन बाग से फिर वो पूरे हिंदुस्तान में और बाहर दूसरे कंट्रियों में भी फिर एहतजाज शुरू हुए इस कानून के ख़िलाफ़। जो सिफाउर रहमान साहब हैं उन्होंने उसमें जो ये NRC का जो लोग अपोज़ कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनको मदद की। मदद इस तरह से कि भाई उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मुहैया कराई, वहाँ पे अपने लोगों को साथ में जोड़ा उनके। तो गवर्नमेंट ने उनको खासकर जो CA NRC में जितने भी लोग फ्रंट पे थे उनको टारगेट करके उन लोगों को झूठे केसेस में फंसा के अंदर डाला हुआ है 5 साल से। ना ही कोई सुनने वाला है उनकी, ना ही कोई कहने वाला है। आप क्या ये मानकर चल रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने के बाद में सिफाउर रहमान चुनाव जीतते हैं तो उनकी महत्ता बढ़ जाएगी और वो बेल आउट हो सकते हैं? या बिल्कुल,
और भी हुआ है एक अभी ये चुनाव जो है बेसिकली सिफाउर रहमान साहब और आप लोग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि उनको न्याय मिले। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 साल हो गए अभी तकरीबन सुनने में, ऐसा अभी भी जो मालूम है पता चला है कि अभी तक जो उनका केस चार्ज पे भी नहीं आया है। 5 साल में जब अभी केस चार्ज पे ही नहीं आया है, इनोसेंट लोगों को अंदर बंद किया हुआ है, तो ऐसे ही उनको और भी आगे खींचते रहेंगे टाइम को। जो है एमएलए बनेंगे, लाइट में आएंगे, हो सकता है गवर्नमेंट इस पे जल्दी से डिसीजन ले और वो जल्दी से बाइज्जत बरी हो। नहीं, हाँ तो मुख्यमंत्री भी जेल चले जाते हैं ना। बिल्कुल, मंत्री भी पिछले चले 2 जाते हैं, साल से साल भर केजरीवाल जेल जेल के अंदर से चला रहे थे गवर्नमेंट। तो क्या गारंटी है कि वो अगर विधायक बन गए तो उनको छोड़ ही दिया जाएगा? देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज़ की कोई नहीं है आज के टाइम में, बीजेपी की गवर्नमेंट है जैसे। पर हमारा जो केस है वो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो जल्दी से जल्दी उस पर सुनवाई होगी, चर्चा में आ जाएगा। चर्चा में आएगा और उस पर जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह हमारे फेवर में रिजल्ट आएगा। मतलब कि आप लोग सिला देना चाहते हैं उन्होंने जो भलाई की, या जो वो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान ये जो लोग महिलाएं यहाँ प्रदर्शन कर रही थी या जो छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, सिफाउर रहमान की मदद करते थे। कैसे मदद करते थे वो? देखिए, मेरा नाम अरशद मुस्तफ़ा है और मैं शिफाउर रहमान का बहुत बचपन का साथियों में से हूँ। ये CANRC शाहीन बाग, ये तो आम लोगों को सबको पता है इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। लेकिन शिफाउर रहमान के बारे में जो बात मैं बता सकता हूँ शायद ही बहुत कम लोग जानते हो। ये शिफाउर रहमान वो शख्स था, जब जामिया में किसी लड़के के पास फीस नहीं हुआ करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली साउंड था लड़का, ये घर से साउंड है, अब भी साउंड है। तो ये लड़का वो लड़का होता था जब किसी के पास पैसे जमा करने के लिए नहीं होते थे फीस के, या जिसकी जो भी मुश्किलात आती थी, किसी को रहने को जगह नहीं होती थी, तो शिफा रहमान की बचपन से आदत थी, एक हेल्पफुल नेचर का बंदा है ये बहुत ज़्यादा। तो इसको वही चीज़ आगे बढ़ा रही थी, हम लोग इसको लेके चले साथ साथ। ना इसको कोई पॉलिटिक्स में आने का शौक था, ना किसी चीज़ का शौक था। शिफाउर रहमान चाहता था कि मेरी कौम के जज्बे से मेरे जो जामिया के साथी हैं वो आगे बढ़ें। इसको एक वो होता है, जुनून होता था कि मेरे लड़के जो आए गरीब घरों से, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके लिए रहने के लिए हॉस्टल में इंतज़ाम कराना, डिपार्टमेंट से बात करना, उनके एडमिशन में हेल्प करना, जो भी कॉलेज से रिलेटेड हेल्प होती है वो सारी शिफा। उसके बाद ये मामला शुरू हो गए, हमने इसको प्रेसिडेंट का लड़ाया, प्रेसिडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह जीता, इसी बेस पे जीता। प्रेसिडेंट जो बना जामिया, हाँ, जामिया अलमनाई के बहुत अच्छे मार्जिन से वोट जीते। एक तरीके से वन साइडेड इलेक्शन रहा, हर आदमी शिफाउर रहमान को क्यों था जज्बा, क्योंकि शिफाउर रहमान में वो चीज़ थी देखने में, हेल्पफुल नेचर था, बचपन से वो नेचर था कि किसी को बर्दाश्त नहीं करता था, किसी की तकलीफ को एकदम आंखों में आंसू आ जाते थे। इसीलिए ये इस मुहिम में भी आगे बढ़ा। जब इसने देखा मेरी माएँ बहनें शाहीन बाग में परेशान हैं, खाने को नहीं मिल रहा, टॉयलेट की परेशानियां हो रही हैं, तो हम भी साथ लगे, सभी लोग लगे, आम जनता ने बहुत साथ दिया हम लोगों का। इसी बेस पे शिफाउर रहमान को जो था वो इन लोगों ने हाईलाइट ज़्यादा कर दिया। अब फंडिंग का मामला आ गया शिफाउर रहमान के साथ। ऑलरेडी जो जामिया अलमनाई का प्रेसिडेंट रहा है, तो जामिया में जो और लड़के हमारे बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, उनसे हेल्प आती है जामिया के एसोसिएशन के लिए। जामिया के प्रोग्राम होते हैं, जामिया की इतनी सारी स्कॉलरशिप चलती है, जामिया में हम जो गरीब तुलबा हैं उनको मदद के लिए पैसा चाहता है, तो वो हमारे अलमनाई तो मदद करते हैं, उसको इससे फंडिंग से जोड़ दिया गया। मतलब बेसिर पैर के इन पे आरोप लगा दिए गए और जबरदस्ती इनको बीजेपी के राज में बंद कर दिया गया। ये नाइंसाफी हुई है, सुनवाई भी नहीं हुई, ये कोई सुनवाई नहीं हुई। हम भागे फिरे, हम जंतर मंतर गए, हमने प्रदर्शन करे, हम अपने नेताओं से मिले, लेकिन नेताओं की क्या चले। अकेले सिफाउर रहमान के साथ हुआ ऐसा ही है? इनके साथ में शाहीन बाग का CANRC प्रोटेस्ट से जुड़े हुए दूसरे लोग थे? ये मैं बता दूं, शिफाउर रहमान के साथ और भी लोग थे जो साथ में चल रहे थे। शिफाउर रहमान को पुलिस ने बहुत ज्यादा यातनाएं दी, बहुत मारा पीटा कि आप नाम ले दें, हमें किसी का भी नाम ले दें 10 आदमियों का, हम आपको रिलीव कर देंगे। ये शिफाउर रहमान वो वही शख्स न था जिसने किसी का नाम नहीं लिया आज तक। नाम लेने का मतलब क्यों लेना जब कोई आदमी गलत वे में था ही नहीं। अब प्रोटेस्ट में तो सभी थे। आप उनके बचपन के साथी हैं, हाँ। आपके मन में आया कैसे, या इनके परिवार के मन में ये आया कैसे कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ने का तो हमारे दिल में यूँ आया कि जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, अपनी VIP लॉबी से जो हमारे जामिया के साथी ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं उनके पास गुहार लगाने गए, वहाँ हमारी कुछ नहीं चली, हम धक्के खाते रहे, तो हमने सोचा फिर एक प्लेटफॉर्म ऐसा पकड़ा जाए जिससे कम से कम हमारा बंदा कुछ पावर में तो है, हाईलाइट तो हो, हाईलाइट हो, किसी तरह लोगों की समझ में तो आए कि आखिर शिफाउर रहमान क्या चीज़ है, क्यों चुनाव में आ रहा है। क्यों हमने चुनाव इसलिए भी लड़ाया कि चुनाव जीतने के बाद अगर शिफाउर रहमान जेल में भी रहा तो शिफाउर रहमान को वो तकलीफें पता हैं जो उसने झेली हैं। कल को किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेगी गवर्नमेंट, इस तरह से किसी को बंद करेगी, एहतजाज के दौरान किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे, तो कम से कम शिफाउर रहमान ने वो दर्द झेले हैं।
चार्ज क्या बना इन पे? अल्लाह ने चाहा, चार्ज तो बस यही बना कि भाई आप लोगों ने फंडिंग की है शाहीन बाग में, चार्ज ये बना। मैं ज़्यादा इतना कोर्ट से तो रिलेटेड नहीं मुझे आइडिया है, लेकिन बस यही मुझे जो पता लगा कि चार्ज ये है कि जी आप जो थे वो मदद कर रहे थे अपने प्रोटेस्ट में। मदद तो सब कर रहे थे, हर आदमी अपने अपने लेवल पे कर रहा था। जैसे किसी की मदद आ रही थी, कोई लिहाफ गद्दे बांट रहा था, कोई बिरयानी की मदद तो दूसरे फिरके के लोगों ने की, मदद तो सरदारों ने की, हमारी मदद तो हिंदुओं ने की। पंजाब से मदद आई, एक आदमी ने अपना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इरफान साहब, होटल बेच के अपना, वो यहाँ पे सरदार जी थे, उन्होंने पूरा 25 दिन तक उन्होंने लंगर चलाया यहाँ पे, इतना बड़ा उनका, पूरी फैमिली आके वहाँ पे रुकी। उनके लिए क्यों एक्शन नहीं हुआ? क्यों शिफाउर रहमान सिंगल आदमी के को आपने हाईलाइट किया गया? सिर्फ इसलिए किया गया कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया का तालिब इल्म था, वो एक मुस्लिम था, वो माइनॉरिटी से था, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसकी आवाज में दम था, वो उसको हमदर्दी थी अपने लोगों से, सिर्फ इसलिए उसकी आवाज को दबा दिया गया, जैसे कि आजकल दबाया जा रहा है बीजेपी राज में। तो अभी आप जब जाते हैं वोट मांगने के लिए घरों में, हाँ? तो सिफाउर रहमान साहब तो अभी पैरोल पर हैं। जी जी। तो आप जैसे जाते हैं घरों में तो आपको रिस्पांस क्या मिलता है? आप उन्हें बताते हैं कि भाई पिछले 5 साल, देखिए ओखला के अंदर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा जानता है शिफाउर रहमान के साथ क्या गुजरी है, शिफाउर रहमान किस हालात में, पिछले 5 साल से उसके बच्चे कैसे कैसी तकलीफें देख रहे हैं, उसकी मिसेस कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, कितनी उनको परेशानी होती है, उनको जहाँ भी जाते हैं उन पर कमेंट्स होते हैं, कई जगह ऐसे होते हैं कि इनके बाप ने ये गलत काम किया, ये किया। जो भी नॉन मुस्लिम एरिया में कहीं भी जाते हैं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं शिफा के बारे में कि शिफा इनोसेंट है, 100% इनोसेंट है। नहीं, अभी तो कम लोग जानते थे। हाँ। लेकिन जब से ये बिल्कुल, प्रचार इसीलिए हो रहा है हमने तो इलेक्शन में उतारने का फैसला लिया। जो हमारी जामिया ओल्ड बॉयज थी, जितने भी हम एलमनी हैं जामिया में, जो बचपन से पढ़ रहे हैं, जो शिफा को बचपन से वाकफियत रखते हैं, जिनको लगा कि हमारा भाई तो ये ऐसे फंसा रह जाएगा, कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तो है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मामले को, मैटर को बढ़ाएं, मार्केट में ये चीज आए, पूरे हिंदुस्तान को पता लगे कि आखिर शिफाउर रहमान की सीट पे इतना हंगामा क्यों है। दिल्ली में 70 सीटों में सबसे ज्यादा हंगामा शिफा की सीट पर क्यों है? आप बताइए, इतनी हाईलाइट ये सीट क्यों है? मैंने शिफाउर रहमान की पत्नी से बातचीत की। जी जी। उनका कहना ये था कि अगर वो चुनाव न लड़ते तो आप लोग हमें पूछने ही ना आते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या आपके मन में भी ये बात है कि आप एक मकसद में तो कामयाब हो गए हैं, आप इस चर्चा को बड़ी चर्चा में तब्दील करने में कामयाब? देखिए, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मेरे साथी भी शामिल हैं। जब तक शिफाउर रहमान चुनाव में नहीं आए थे, हम भी अपने अपने कामों में मसरूफ थे, ठीक है। बीच बीच में हम वक्त निकालते थे, मंथली बेसिस पे मिलते थे, उनकी वाइफ से भी मिलते थे, बच्चों के साथ भी बैठते थे, लेकिन उसके बाद फिर हम बिजी हो जाते थे। अब जब ये प्लेटफॉर्म आया तो अब आप ये समझ लीजिए, जामिया अलमनाई चाहे सहारनपुर से हो, चाहे अलीगढ़ से हो, चाहे आपका चांदपुर से हो, चाहे आपका आगरा से हो, अलमनाई की एक पूरी टीम यहाँ के बैठ गई है। पूरा इमोशंस इतना क्रिएट हो चुका है, क्योंकि सबको पता है कि हमने शिफा के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हम लोग इस इलेक्शन से हुआ क्या है कि जितने भी कम्युनिटी हम लोग फ्रेंड्स सर्किल कह लीजिए या तवा कह लीजिए, जो अलग अलग बटे हुए थे, इस चुनाव के कारण सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जी जी। और हम लोगों की ये कोशिश ही नहीं है, जिद है कि शिफाउर रहमान साहब को एमएलए बना के ही छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, और अच्छा डिस्कशन है। और देखिए, जहाँ तक बात CNRC की कह रहे हैं आप सब लोग, इसके अलावा ओखला की आवाम को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो ईमानदार हो, ईमानदारी के साथ ओखला के सारे काम काज को, जो भी आप इतनी बड़ी परेशानियां आपने देखी होंगी, जगह जगह बटला हाउस, ओखला, शाहीन बाग में गड्ढे कर दिए गए, सड़कें खुद ही छोड़ दी गई, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, नाले से कपड़े नापाक हो रहे हैं लोगों के नमाज की वजह से, बहुत लोगों ने परेशानी झेली, सोल्यूशन कुछ नहीं मिलता गया। अच्छा, एक तो आपका ये है, जैसे मैंने आपको सुना है कि पहला तो आपका ये है कि शिफाउर रहमान जो है वो बिना गलती के बेगुनाह जेल में चले गए और उन्होंने यहाँ के लोगों की या देश भर के मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, तो उन्हें उनकी भलाई का सिला आप लोग देना चाहते हैं। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उनका चुनाव जीत करके वो क्षेत्र का काम करा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने अच्छाई की उसका सिला, देखिए सिला तो ऊपर वाला देता है, इंसान कोई नहीं देता, लेकिन जो इंसान अच्छा होता है ना, तो सब लोग साथ खड़े हो जाते हैं उसके। ये वक्त वो है कि हम सब अगर हम लोग ओखला को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी कौम को, तो हम लोगों को सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे ले जाने के लिए हमें एक ऐसे आदमी को आगे करना पड़ेगा जैसे शिफाउर रहमान, जो हम सबके साथ मिलकर हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचा सके। अच्छा, एक साथ का, हम लोगों का एक साथ का क्या मतलब है? क्या सिर्फ मुसलमान या इस विधानसभा के सभी? पूरी कौम। तो उनको कैसे कन्विंस करेंगे? वो तो समझते हैं कि एक पक्ष की बात हो रही है, देखिए उनको कैसे कन्विंस करेंगे? ऐसा होता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सारी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप, जब आदमी आगे बढ़ के सारे काम को अंजाम करना शुरू करता है, चाहे वो लोकलिटी की प्रॉब्लम्स हों, इश्यूज़ हों, ठीक है, कोई
किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको आगे आगे आदमी सॉल्यूशन निकालता है, उसके लिए हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर फैमिली के साथ खड़ा होता है, हर कम्युनिटी के साथ, तो इंसान धीरे सब जुड़ जाते हैं। देखिए, मैं तो चला था अकेला ही जाने मंजिल, लोग आते गए, काफिला बनता तो आपको मिल रहा है नॉन मुस्लिम्स जो हिंदूज हैं उनका सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट वो मिल मैं रहा है। आपको बताता हूँ कि अभी मेरे यहाँ जो मेड आती है काम वाली, छोटी मिसाल दे रहा हूँ, शी इज़ नॉन मुस्लिम, हिंदू है, ठीक है। हमने कहा भाई आप हमारा ज़रा उस ओखला विहार में भी दौरा कराइए जहाँ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है। हम वहाँ भी गए उनके साथ, वहाँ भी हमें सब लेडीज़ ने, ख़ास तौर से जितनी औरतें थी सब ने यही कहा कि ये सच्चा इंसान है, इसको बाहर आना चाहिए, हम इसके साथ हैं। मतलब उन्होंने हमें पूरी तरह 5 तारीख को आश्वासन दिया कि नहीं, हम शिफाफ में वोट लगाएंगे, जितने भी नेता आज तक आए हैं हमारे लिए कुछ काम नहीं करा, कम से कम ये एक ऐसी आवाज़ है जिसको इंसाफ भी चाहिए और जिसको हम ये चाहते हैं कि अब आके इस पूरे हमारा जो ओखला है, जो भी इस क्षेत्र में विधानसभा का क्षेत्र है ये, उसमें काम करे कम से कम। तो इसलिए सभी लोग हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। आप जामिया के अलुमनाई हैं? जी जी, जामिया क्या अलुमनाई। करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता हूँ। जामिया से मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया है 97 में। जी, उम्मीद है कि आप चारों लोग पॉलिटिक्स समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कैसे जीतेंगे, ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो ऑनेस्टी है, फॉर्मूला तो काम है, फॉर्मूला तो इस मामले में आप हमारी क्या और भी लोगों की राय ले चुके होंगे अब तक। आपको लग ही रहा होगा कि जिस तरह से हमारा मॉब बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, आप देख रहे होंगे जितना, जब रैली हम पहले दिन लेके चले थे और उसके मुकाबले आज कितना लोग जुड़ रहा है हमसे। फॉर्मूला कौन बना? हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में कितनी वोट है? मैं बताता हूँ। हाँ, ये तो बताएंगे ये आप। फॉर्मूला क्या है? इस विधानसभा के अंदर लगभग 3,80,000 वोट है। बिल्कुल। कितना प्रतिशत मतदान होता है? ठीक है, यहाँ पे 65% होता है। तो रुचि है लोगों में इस बार की? जाहिर सी जैसे ये चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, पिछली दफा के मुकाबले में इस बार ज्यादा रहेगा, इस बार ज्यादा बिल्कुल रहेगा। ज्यादा के रहेगा। लोगों को ज्यादा जुनून तो है। आप लोग क्या मान के चल रहे हैं कि आपको कितना परसेंट वोट मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे आपने पहला बोला कि फॉर्मूला कौन बनाता है? नेता फॉर्मूला सेट करता है। शिफा भाई कोई नेता नहीं, ये आम पब्लिक से जुड़े हुए इंसान है, ठीक है। नहीं, फॉर्मूला मतलब समीकरण। हाँ, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये किसी एक इंसान की आवाज़ नहीं थी, ये सभी लोगों की आवाज़ थी। क्यों? मुसीबत तो किसी पे भी आ सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम लोगों के पास जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब उनके सामने हम अपनी बात को रखेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर दिल नहीं है, जो चीज़ों को समझेगा नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो हैं वो जात का पात का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और बेसिक जो हमारा चुनाव का इंस्टिक्ट है वो जज्बात है। बिल्कुल जाहिर सी क्या बात है, देखिए जो CANRC था ना, वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं था, टारगेट एक कम्युनिटी थी, पूरे हिंदुस्तान के लिए था। उसमें हिंदू भी टारगेट पे आते, सिख भी आते, दलित भी आता, मुस्लिम भी आता। तो ये CANRC ही एक हमारा मुद्दा है ये चुनाव का। ये कोई सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पे इलेक्शन नहीं है हमारा। CANRC के मुद्दे पे इलेक्शन है, उसी पे हम जैसा लोग। मैंने यहाँ मूवमेंट में कर रहा हूँ ओखला विधानसभा में, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि पूरी दिल्ली में सबसे खराब सड़कें ओखला में हैं, सबसे खराब पानी की व्यवस्था ओखला में है, और सबसे खराब बिजली तो मैं नहीं, लेकिन हाँ बिजली के तार जिस प्रकार से यहाँ लटके हुए हैं, तो मैंने जब भी आपको ये इस बताया तरह से ये भी एक समस्या शॉर्ट है। सर्किट कई जगह हो तो जाता है। सिर्फ एक नेता जो है सिर्फ इमोशंस के आधार पे नहीं, हम तरक्की भी चाहते हैं, हम इसको विकास की तरफ भी देख रहे हैं कि हमारे ओखला को बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है। लोगों के मन में ये बातें जाएंगी, ये सवाल आएंगे, ये भी। और इस बात के लिए शिफा भाई ने स्पेशल कहा है कि मेरा पहला मुद्दा जो है ना, अपने सड़कों को सुधारना, अपने जो बिजली के तार की आपने जैसे बात कही है, खंभे के लाइट, प्रॉपर लाइटिंग करना, और जितने भी हैं पार्क अपने डेवलप कराने, साफ सुथरे जो गंदे पड़े हुए हैं हमारे पास। कुछ पार्क ऐसे हैं छोटे छोटे जिनमें बहुत गंदगी है, बहुत नाला भी है। अबुल फजल से आपने देखा होगा, बहुत गैस निकलती है, टॉक्सिक गैसेज हैं, जिसकी वजह से लोग बाग बहुत बीमार होते हैं। हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, गैस के पेशेंट हो रहे हैं, नाले बहुत गंदे हैं, नाले बहुत गंदे हैं, बहुत नालों से जो गैस निकलती है बहुत। तो मेन मुद्दा विकास का भी है। अब 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, हम तो देख रहे हैं आप 10 खुद ही साल देख रहे हैं। उससे 20 साल 25 साल ओखला तो हमेशा से ही ऐसा लगता है जैसे दिल्ली का हिस्सा ही ना हो। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ एक डर दिखाया है। डर? कैसा डर? डर ऐसा कि अगर हमें नहीं जिताओगे तो बीजेपी आ जाएगी। कौन दिखाता था इधर? जैसे शुरू से 93 से इलेक्शन हो रहा है, आप देखिए उठा के, तब से यही कोई, देखिए परवेज हाशमी साहब ये लड़े इलेक्शन, ये MLA, उसके बाद में साहब
आसिफ साहब का जब आए 2008 के अंदर, तो हाशमी साहब ने ये कहा कि मुझे जिता दो वरना बीजेपी आ जाएगी। हमेशा ये ओखला की सीट पे हमेशा उसके ऐसे ही बाद में होता है। फिर आसिफ साहब कंटिन्यू रहे, फिर अमानत साहब आए। हमारा साहब कह रहे हैं मुझे जिता दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। ऐसा कोई मसला नहीं। बीजेपी क्या है? बीजेपी क्या क्या सेंटर है में नहीं है? क्या है बीजेपी? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी क्या सेंटर में नहीं है? और सब कुछ यहाँ पे जितना भी जो बड़ी बड़ी चीज़ों पे काबिज है वो बीजेपी है, डिसीजन वही लेती है। तो क्या हर चीज़ में डिसीजन नहीं ले रही है? इससे डराने का कोई मतलब नहीं है। क्या हम देखिए, हम वो कौम है जो सिर्फ खुदा से डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं बीजेपी से नहीं डरते। किसी से भी नहीं, कोई भी आ जाए हम किसी नहीं डरने वाले। बीजेपी आ जाएगी तो क्या हुआ, खड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर वोटर के हिसाब से बीजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं देखा आने का। जाए, हमारे यहाँ कभी इस सीट पे बीजेपी आई नहीं है। आई नहीं। मैं आपको इत्तला दे दूं, कैलकुलेशन आज तक बीजेपी की बनी नहीं है। हमेशा से 3 कैंडिडेट भी लड़ते हैं। मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं, 65% वोट हमारे यहाँ वोटिंग होती है। मुस्लिम वोटर करीब 2 लाख है। उनके यहाँ जो पोलिंग होती है वो हमसे हमेशा कम रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ जज्बा है वोट डालने का। हमारी ज़रूरतें उनके एरियो से बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग ज़्यादा परेशानियों में हैं। उधर विकास के काम बहुत तेज़ी के साथ किए जाते हैं, हमारी तरफ को विकास का काम किया जाता है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। एक मुद्दा यह है कि हम लोगों पे आपके यहाँ जो स्कूल हैं, जैसे केजरीवाल सरकार ये प्रचार करती है कि हमने स्कूलों को जो है वो बहुत बेहतर किया है, तो आपके यहाँ के जो स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है? स्कूलों में तो देखिए सब जगह केजरीवाल ने काम किया है, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन और जगहों के मुकाबले जो है केजरीवाल के स्कूल हमारे यहाँ इतने अच्छी पोजीशन में नहीं है। आप खुद जाके देख सकते हैं कि हमारे जो स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हालात में है। हमारे यहाँ प्रॉपर फर्नीचर नहीं है। में हमारे यहाँ पे ना तो कोई नया स्कूल ओपन किया गया है। इतनी बड़ी आबादी में स्कूलों की ज़रूरत है, यहाँ पे हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, और सरकारी हॉस्पिटल खुलने चाहिए था। सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। पुराने जितने भी स्कूल थे उनको सिर्फ इन्होंने रेनोवेशन काम करने का काम किया है। कोई नया स्कूल नहीं बनाया इन्होंने, ना कोई हॉस्पिटल नया तैयार किया इन्होंने 10 साल के अंदर। और आबादी इतनी बढ़ चुकी है, ज़रूरत है नए स्कूल, नए हॉस्पिटल, नए चीज़ों तो ये सिर्फ एक दिखावे की राजनीति है कि हम स्कूल पे काम कर रहे हैं। पुराने ही स्कूलों को रेनोवेशन करके इन्होंने सिर्फ दिखाने का काम किया है। मुझे तो नहीं लगता इन्होंने कोई स्कूलों पर इतना बड़ा कोई काम किया है, सिर्फ हाँ उसका एडवर्टाइजमेंट बड़ा किया है। इस मुद्दे को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है बड़ा, पर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है ग्राउंड पे जितना आम आदमी दिखाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ओखला की आवाम को अब एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो ओखला की सारी सड़कें और जो बिजली के खंभे हैं, प्रॉपर लाइट, रात को लोग पब्लिक लेडीज़ फैमिली जाती हैं, रोडों पे ट्यूब लाइट्स नहीं है, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरे में जा रहे हैं। बहुत जगह काम क्राइम रेट बढ़ा है ओखला के अंदर पिछले 10 सालों क्राइम रेट में। भी बहुत बड़ा है। स्कूल के अलावा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम की जो डिस्पेंसरियाँ हैं गवर्नमेंट्स की, वो कोई नई नहीं खुली। अगर जो पुरानी चल रही हैं तो उन्हीं हालत चल रही है, वही डॉक्टर्स हैं, उसमें कोई स्टाफ नहीं बढ़ाएगा, जबकि ओखला की आबादी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को भी विकास में उसी हिसाब से स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन 10 साल का हम रिकॉर्ड देखें डाटा, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। इन 10 सालों में ना कोई नया स्कूल आया है, ना कोई नई है। डिस्पेंसरी खुली है। ग्राउंड पे तो कुछ काम नहीं हुआ है। ओखला एक अगर रोड इन्होंने खोद दिया है नया बनाने के लिए, तो तकरीबन वो 1 से 1.5 साल के बाद ही बना है। 1.5 साल 2 साल पब्लिक उसी टूटे हुए रोड से गुजर रही है। तो ओखला की आवाम तो पिछले 5 साल 10 साल से इतनी परेशान है मौजूदा विधायक जी से, बहुत ही ज़्यादा। तो एंटी कंपेंसी है, उसका भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा शिवा भाई को। और हमारी जो लड़ाई है बड़े मुद्दों की है, जैसे छोटे मुद्दों पे तो काम होगा ही। बहुत बड़ी टीम है शिफाउर रहमान की, वो काम करेगी इंशाल्लाह, वो जीतेंगी। उनकी पढ़ी लिखी वाइफ है, वो संभालेंगी अगर वो, और हमें उम्मीद है ये जीतने के बाद इंशाल्लाह बहुत ही जल्द उनके फेवर में भी डिसीजन होगा। जो केस की सुनवाई बहुत जल्दी होगी और वो बाइज्जत बरी होंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। ये तो वो चुनाव ना लड़ते तो भी कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन चुनाव लड़ेंगे तो देखिए पिछले 5 साल से अभी तक चार्ज भी नहीं आया, जैसा हमें सुनने में आ रहा है, मीडिया भी दिखा रहा है इस चीज़ को। 5 साल हो चुके हैं उनको अंदर बंद, और केस चार्ज पे ही नहीं आया है। चार्ज पे आने का मतलब ही उस पर सुनवाई ही चालू नहीं हुई है अभी। जब किस 5 साल तक उस पर सुनवाई ही चालू नहीं हुई, तो फिर उस पर क्या उनको माने कितनी मिल जाएगा जल्दी से इंसाफ?
5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी की भी लाइफ का। आसिफ साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिफाउर रहमान जो हैं वो सटले के रहने वाले हैं और अमानतुल्लाह जो हैं वो अगवानपुर के रहने वाले हैं, और दोनों गाँवों में 2 किलोमीटर का फ़र्क है। तो जितने सिंपथाइज्ड आप हैं, जितना आपके दिल में ये हम देख रहे हैं कि सिफाउर रहमान के लिए जज्बा ये है, इतना अमानतुल्लाह के मन में क्यों नहीं है? देखिए, वो तो काफ़ी खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपको ये बात बताऊं, भाषण आपको सुनिए। देखिए, सटला अगवानपुर का इलेक्शन नहीं है ये दोनों एक छोटे छोटे आबादी के गांव हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो इमोशंस क्यों नहीं नज़दीक के होने के बाद? शिफाउर रहमान जो है पिछले 30-32 साल से ओखला गफार मंजिल में रिहाइश है उनकी, और वो ओखला के ही बाशिंदे हैं। अब वो गांव का और उसका मैटर नहीं है। हमारा इलेक्शन और क्या बोलते हैं हमारे मुद्दे CA/NRC है। CA/NRC एक बहुत तो एप्लीकेट हो गया, NRC कोई संभावना है नहीं। जी बिल्कुल। तो वो तो अब देखिए, अगर एजिटेशंस नहीं होते तो गवर्नमेंट पीछे नहीं हटती। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पीछे हटी, हटने के बाद उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जिन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। गवर्नमेंट को बैक होना पड़ा, ये बात, और जिन लोगों की वजह से बैक होना पड़ा उन्होंने उठा के उन सबको जेल में बंद कर दिया। तो सबको फायदा होगा, जैसे मिरान हैदर है, बिल्कुल, इंशाल्लाह सबको फायदा होगा बहुत जल्दी। सब लोग इशरत जहां यहाँ से चुनाव लड़ती कांग्रेस से, तब आप इशरत जहां के साथ खड़े होते? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली, जो भी कोई भी जो लोग भी मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं, मुस्लिम वोट उसके साथ खड़ा है। आज शिफा भाई खड़े हुए हैं तो शिफा भाई के साथ है। शिफा भाई की जगह कोई और खड़ा होता तो उसके साथ भी होते। जो हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ हुआ था, वो वेदर वो किसी भी पार्टी से होते, जो हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग मुनैस थे, ईमानदार थे, सही मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो उनके साथ खड़ा हुआ जाता। शिफा भाई भी इस बार लड़ रहे हैं। सब लोगों का एक नेता ने ये कहा है, जो आपके कंपटीटर है, मतलब आपके कैंडिडेट की कंपटीटर है, कि सिफा के प्रति हमारी पूरी सिंपैथी है, लेकिन अगर वो निर्दलीय लड़ते तो हम उनके साथ खड़े होते। ये सिर्फ सब पॉलिटिक्स है। हाँ। कोई कुछ नहीं सपोर्ट करता। उससे पहले आप कहाँ थे? आप इलेक्शन के टाइम में इसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये मुद्दा लेके आ रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट लड़ते तो हम सपोर्ट करते। लगता है आपको उन लोगों ने शिफा के लिए उससे पहले, इलेक्शन से पहले कभी गए, कोई आवाज़ उठाई? जो लोग बोल रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो मैंने भी बयान सुना है, अपोजिट के लीडर हैं, तो उससे पहले आपने कोई आवाज़ उठाई शिफा के लिए? कभी आपने कोई प्रोटेस्ट ओखला से लेकर चले कि चलिए भाई हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, या कोई आपने मीटिंग ऐसी अरेंज की जिससे कि कुछ हम उनको सिंपैथी दे पाते या उनके लिए कुछ काम कर पाते? आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई उन लोगों ने। उन लोगों का हमेशा से रिकॉर्ड है, वो लोग सिंपैथी पे ही इलेक्शन पहले भी जीते हैं, और जिन लोगों के नाम लेके वो लोग पीछे इलेक्शन जीते हैं, आज तक भी उन्होंने जीतने के बाद ना उन लोगों का कभी नाम लिया, ना उन लोगों की कभी मदद करी। वो लोग ऐसे लोग हैं, उन्हीं लोगों ने पूरे ओखला को बदनाम किया हुआ, तो उन लोगों से बचने की ज़रूरत है पूरा ओखला के लोगों को, और उनका बायकाट करना चाहिए ऐसे लोगों का, ओखला के लोगों को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अरीबा खान बड़ी पोटेंशियल वाली लेडी है, बड़ी इंटेलेक्चुअल लेडी है, इसका राजनीति में आगे आना जो है वो मुस्लिम लड़कियों को आगे मजबूत बनाएगा। अरीबा खान को दी तो है, इसलिए काउंसलर बनाया तो था अपनी सीट पे, उसके साथ तो जस्टिस करें पहले अरीबा खान। अभी से विधायक बनने की क्या ज़रूरत है? अभी तो आपके पास काउंसलर में टाइम पीरियड बचा हुआ है, अभी आप उस प्लेटफॉर्म पे काम करिए। काउंसलर के पास भी बहुत पावर होती है, काउंसलर का भी काम क्षेत्र को अपने विकास देना होता है। अबुल फजल का जो उनका एरिया है उस पर कम से कम काम करें, नाला उनके एरिया में ही आता है, इस नाले को बंद करने के बारे में कुछ सोचें। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट पे है ना अभी से आप क्यों विधायक बनना चाह रहे हैं? कल को फिर आप मंत्री बनने की कोशिश करेंगे, तो ये तो आप अपने लिए आप तरक्की का रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपनी कमाई के जरिए ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई हम जो है पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाएं, अपने लिए काम करना चाह रहे हैं। पब्लिक के लिए तो आपको प्लेटफॉर्म दिया तो है पब्लिक ने। अरीबा खान को अभी स्टिल अभी बच्ची है, अभी काम तो करना था, कुछ टाइम एक्सपीरियंस तो लेना था ना। अभी पब्लिक जुड़ती, आपको भी बनाती विधायक, आपके लिए भी हम लोग ऐसे ही खड़े हुए होते जब हम देखते हैं कि अरीबा खान ने 5 साल हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और जनता बड़ी उम्मीद से लेके आई थी अरीबा को लाए इसलिए थे। देखें, उनको जिताने के बाद जनता ने बड़े दिल से जिताया उनको। ये चुनाव लड़ने से उनका ग्राफ कमजोर हुआ है, कमजोर हो गई। लोगों का यही कहना है। देखिए, आप उनके इलाके में जाइए, जिस वार्ड में हम बैठे हैं वो उन्हीं का है। आप आउटपुट नहीं है उनकी, ना कहीं सफाई मिलेगी आपको, ना ही कहीं कुछ काम होता हुआ नजर आएगा। पूरा इलाका परेशान है उन लोगों से। सिर्फ वो क्या काम करते हैं, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन लोगों से उगाही का काम है। अभी यहाँ पे जो जितने भी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं उनके वार्ड में
सब पे उन लोगों का महीना बंधा हुआ है। जिन लोगों ने महीना देने से बंद कर दिया उन लोगों के रेस्टोरेंट बंद करा दिए, बताइए, एमसीडी से जो है सील लगवा दी उन पे। जब उन लोगों से इनकी मन मर्जी का उगाही आने लगी तब उनको ओपन करवाया दोबारा इन्होंने। अमानतुल्लाह को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी आक्रामक रहे और उससे भी ज़्यादा एक दूसरे विधायक थे जो हैदराबाद से आए थे, तो जिन्होंने शक्ति कपूर कहा, माजिद हुसैन, वो तो और भी ज़्यादा आक्रामक थे। उन्होंने कहा कि तो वक्त की ज़मीनें बेचकर खा गए, ये क्या है? भाई ये भी सब देखिए, वो लोग भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि अमानत को जस्टिस अब मिलना चाहिए, वो भी सच को भांप रहे हैं कि इस वक्त जो है अमानत परेशानी में है और अमानत के साथ हमें पूरी तरह से लगना पड़ेगा। उनके दिल में भी ये है कि भाई ऑनेस्टी का साथ दे रहे हैं वो लोग, इसलिए वो भी जज्बाती हो रहे हैं, जैसे एक आम जनता इस वक्त जज्बाती हो रही है। क्या है, जो पीछे कोई बाहर से आया उसने अपना जो उनको जो फैक्ट्स पे बात कर, फीडबैक मिला उन्हें यहाँ से। अमानतुल्लाह पे ज़्यादा जो केसेस हैं वो गबन के हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेचने के हैं, वक्फ बोर्ड में घोटाले के हैं। तो उन्हीं मुद्दों को उन्होंने रेज किया यहाँ पे आके, और हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे रहते हैं तो हमें यहाँ के बेसिक मुद्दे मालूम है। यहाँ के रोडों पे काम नहीं कराया उन्होंने, और जो जैसे लोगों को इनका ये कहते हैं कि हम पानी पहुँचाएंगे फ्री, आप पूरे इलाके में देखो, वही असद साहब ने अपनी मीटिंग में भी कहा, वही पूरे इलाके में पूरा ओखला जो है खरीद के पानी पीता है, 25 रुपये और 30 रुपये की कैन खरीद के पीता है। तो आप उन पर, वो खुद कहते हैं मेरे ऊपर 45 मुकदमे दर्ज है, और 45 मुकदमों में ज़्यादातर करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर। करप्शन कहाँ किया उन्होंने? वक्फ बोर्ड में किया, गलत तरीके से नौकरी लगाना, गलत तरीके से अपने लोगों को दुकानें अलॉट करा देना, गलत तरीके से ज़मीनें बेच देना। तो जब केसेस दर्ज हैं तो फिर वो मुद्दा भी बनेंगी। मैं कह रहा हूँ आसिफ साहब की अमानत ये कह रहे हैं कि मैं भी तो कौम के लिए लड़ते हुए जेल गया। कब? एक केस बताएं। वो कहते हैं उनके ऊपर CNRC को लेकर एक केस बताएं। साबुद्दीन खत्म हो गए, सारे उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, ईडी उठाती है करप्शन के चार्ज में, और अभी जो 2 महीने के लिए अंदर गए वो भी करप्शन के चार्ज में गए। एक केस बताएं जो उनके ऊपर दर्ज हो किसी मुस्लिम की मदद करने के लिए, कोई एक वाहिद केस वो बताएं कि उनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ, वो फला जगह गए किसी मुस्लिम की मदद करने के लिए, इसलिए मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ। सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए उनके ऊपर। साफ पानी देने का जो मुद्दा है दिल्ली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ओखला के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन परवेज हाशमी साहब साफ पानी नहीं दे पाए, आसिफ मोहम्मद खान साहब साफ पानी नहीं दे पाए, अमानतुल्लाह साहब जो है साफ पानी नहीं दे पाए। आपको क्या लगता है कि अगर जीत भी गए सिफाउर रहमान तो अकेले रहेंगे विधानसभा में, तो क्या वो इतने प्रभावशाली होंगे कि बिजली की, पानी की, सड़कों की सब समस्याएं वो सब ठीक कर देंगे? देखिए, पिछले 10 साल में हमारे विधायक जी हमारे इलाके में कहीं नज़र ही नहीं आते हैं लोगों को। इलेक्शन से 2 महीने पहले वो नज़र आना शुरू हुए हैं। जब वो इलाके में रहेंगे ही नहीं तो इलाके के लोगों की परेशानियों का उन्हें पता कैसे चलेगा? जल बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं पीछे, आसिफ जो है पूर्व विधायक, वो भी जल बोर्ड का विधायक, वो मेंबर रहा है। कभी उन्होंने इस पानी के मुद्दे पे काम ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ बातें करते हैं, और वो भी केजरीवाल जी, वो भी सिर्फ बातें करते हैं। बताइए कहाँ कौन सी लाइन आ रही है हमारे इलाके में जिससे जो है सबको सप्लाई वाटर या साफ पानी मिल सके? कहीं कुछ काम नहीं है ग्राउंड पे। बूथ मैनेजमेंट का काम आपका हुआ? ये सवाल उठा रहे हैं अमानत के, तो बूथ भी नहीं जानते। देखिए, हमारा इलेक्शन मैंने पहले ही बताया, ना हमारा इलेक्शन किसी बूथ मैनेजमेंट का है ना ही किसी और मैनेजमेंट का। हमारा इलेक्शन इमोशंस का है। पूरा ओखला एक तरफा वोट डाल रहा है शिफाउर रहमान को। मैनेजमेंट उनका होगा, वोट हमारी होंगी। और मैनेजमेंट, ये जो मैप में दूसरी चीजें दिखाई देती हैं, सरिता विहार, मदनपुर, ये सब भी वोट डाल। देखिए, ऐसा कहते हैं लोग कि भाई वो खादर से वोट नहीं मिलेगा, फला जगह से वोट मिलेगा। हमारे साथ में हिंदू वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है, और खादर इलाके में कम से कम 40 से 50% मुस्लिम वोटर है वहाँ पे, और वो सब हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो आपको लगता है इनको ये सिफाउर रहमान जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी टीम के सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, वो बातचीत से ही आपको लग गया होगा, और इनका मानना ये है कि जीत और हार से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो बस सिफाउर रहमान ने जो भलाई की है उसका सिला देने के लिए, उनको आगे मदद करने के लिए, अपने मित्रता का
भाव उनको प्रदर्शित करने के लिए उनके साथ लगे हैं और यकीनन वो एक अच्छे इंसान है, ऐसा इनका कहना है, चूँकि इन्होंने उनके साथ बचपन गुजारा है। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ, नमस्कार।